सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बहुत आसान हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा एडवांस तरीका आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और यही वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये वीडियो सबसे अलग होने वाली है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। हालांकि मैं आप जो गलती कर रहे हो ना सपोर्ट रेजिस्टेंस में, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि कि आपको समझ में आ सके कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो कि आपका लॉस होता है। हालांकि जितने भी 95% पीपल है ना आज के डेट में, वो क्या करते हैं कि एक लाइन खींचते हैं, प्राइस अगर इसको ब्रेक करता है तो सीधे आप वहाँ पे बाई कर लेते हैं या फिर सेल करते हैं। जैसे कि एग्जैक्टली ये यहाँ से प्राइस ने एक सपोर्ट लिया है यहाँ से, और मल्टीपल टाइम यहाँ से भी एक रिजेक्शन लिया है, और अचानक से प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। और जैसे ही ब्रेक किया, लोग अपना यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग बनाते हैं और स्टॉप लॉस उनका हिट होता है, जिससे उनका अकाउंट वाइप अप हो जाता है। तो इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा एडवांस तरीके से बताने वाला हूँ। अभी तक जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आप पढ़े होंगे, सबसे अलग ये वीडियो होने वाली है। और तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन नहीं होती है, एक्चुअली एक जोन होता है जहाँ पे बड़े प्लेयर एंट्री लेते हैं। जैसे कि कुछ प्राइस का रेंज हो गया ना, ये यहाँ से एक हम लोग ऐसा कुछ रेंज बनाते हैं। यहाँ पे अगर आप प्राइस का पॉइंट देखोगे ना तो 4833 है, और यहाँ पे देखो 4890 है। मतलब कि ऑलमोस्ट यहाँ पे $14 $14 का जो स्पेस है ना, यही इनके बीच में प्राइस यहीं पे मूवमेंट करती है। जैसे कि प्राइस यहाँ से आया और कभी कभी यहाँ से ही डाउन गिर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, पुल बैक लिया, यहाँ से गिर गया, फिर ऐसे करके मतलब प्राइस मल्टीपल टाइम इसी जोन के अंदर से ही रिजेक्शन ले रहा है। तो एक्चुअल में ना ये जो जोन हो गया ना, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है, ये जो जोन हो गया ना, ये हमें बताता है कि प्राइस इन फ्यूचर यहाँ से अगर ऊपर की ओर जाएगी तो यहाँ से भी गिर सकती है, यहाँ से भी रिजेक्शन लेके गिर सकती है, यहाँ से भी रिजेक्शन लेके गिर सकती है, हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन लेके गिर सकती है, या तो हो सकता है इधर कहीं से ही गिर सकती है, ऐसा कुछ। तो ये जो जोन है ना, इस जोन में से कहीं से भी प्राइस गिर सकती है। तो इसको ही हम लोग एडवांस तरीके में स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट में सप्लाई जोन बोलते हैं। जहां से प्राइस अगर प्राइस यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ पे सप्लाई आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अगर 100 सेब खरीदे हुए हैं, प्राइस मतलब 100 सेब एक बायर ने खरीदा हुआ है तो 100 रुपए पे, तो अगर वो 110 रुपए यहाँ पे होता है तो वो 100 सेव जो होता है ना, वो बेच देगा। कुछ सेव बेच देगा, मतलब जैसे 50 सेव बेच दिया 100 रुपए के भाव पे। फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया 120 रुपए के भाव पे, तो बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी पे उसने बेच दिया। मतलब मेरे ओवरऑल कहने का मतलब है, इस जोन में, ये जो जोन है ना पूरा, ये जोन हमारा बेसिकली सेलिंग का है, सप्लाई का है। यहाँ पे प्राइस जैसे ही आता है, लोग बेचना स्टार्ट करते हैं। तो बस सिंपल सा मैंने आपको चीजें एग्जांपल लेके समझाया कि सप्लाई जोन को ही हम लोग रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं, है ना। तो अगर यही चीज मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, यही चीज मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं, तो पहले तो इस चीज को मैं यहाँ पे हटाता हूँ। और अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप बिल्कुल भी सीरियस हो स्टॉक मार्केट को लेके, आप यहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज तो लेके ही जाओगे। तो देखो यहाँ से प्राइस ने क्या किया कि फर्स्ट टाइम प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया और इतना बड़ा रैली दिया, है ना। तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। तो उसके बाद हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना है इस तरीके से। ओके, तो ये चीजें हमारा बेसिकली हमें ये बताती है कि ये जो हमारा सपोर्ट है ना, प्राइस जो अभी जो मतलब रिसेंटली जो सपोर्ट बनाया है ना, तो हो सकता है मे बी प्राइस यहाँ से आया ऊपर उठा, देन प्राइस आया नीचे से ऊपर उठा, तो अभी क्या ना थोड़ा सा ऊपर गया, पुल बैक लेके वापस सपोर्ट लेके उठा। तो इन फ्यूचर क्या हो सकता है ना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अभी प्राइस यहाँ पे है, तो मैं क्या प्लानिंग बना सकता हूँ कि प्राइस हो सकता है यहाँ पे आए, यहाँ से उड़ जाए,
नहीं तो यहाँ से आए, यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से उड़ जाए। तो जब भी ये जोन में, इस एरिया में प्राइस आएगा, जब भी इस एरिया में प्राइस आएगा, तो मेरा पूरा फोकस रहेगा बाई करने का। मतलब मैं सेल के बारे में सोचूंगा ही नहीं। सेल के बारे में मैं तब सोचूंगा जब प्राइस, जैसे कि प्राइस ने, अगर थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करूं, ये वाले एरिया, एक मिनट, ये वाले एरिया को थोड़ा सा एडजस्ट करूं, तो सेल के लिए मैं कैसे सोच सकता हूँ। जैसे कि मुझे लगा कि प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया है, तो ब्रेक कर दिया ना, तो ब्रेक करने दो, ब्रेक करने दो, वापस से प्राइस जाए, यहाँ पर से रिजेक्शन लेके इसके लो को ब्रेक करे। जब इसके लो को ब्रेक करेगा तो ये हमारा जो जोन हो जाएगा ना, ये हमारा अभी के इस प्राइस के लिए, यहाँ पे जो प्राइस अभी ट्रेड कर रही है, इसके लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी तक जो चीजें हमें बचा रही थी, जो चीजें हमें सपोर्ट दे रही थी, प्राइस को गिरने नहीं दे रही थी, अगर प्राइस उसको ब्रेक करके, रीटेस्ट करके नीचे की ओर उसका लो वापस से ब्रेक कर देता है, तो देन ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। दो चीजें मैंने आपको समझा दिया। तो अभी सपोर्ट के बारे में हम सीख रहे हैं। तो सपोर्ट के बारे में क्या होगा, तो जैसे कि मुझे प्राइस यहाँ पे है और मुझे नहीं पता है कि प्राइस यहाँ पे आएगा, तो मैं किस तरीके से रिएक्ट करूँगा ना। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं ओपन करता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद मैं उसी एरिया के पास जाता हूँ। और उस एरिया के पास आने के बाद मैं क्या डिसाइड करता हूँ कि प्राइस यार इस एरिया पर तो आ गया है, यहाँ पे इस एरिया पे तो आ गया। और मेरा दो चीज़ें मैंने बनाया था। पहला चीज़ तो हमने एक सपोर्ट बनाया, कि एक सपोर्ट जोन बनाया, सप्लाई डिमांड जोन बनाया, जहाँ से प्राइस खरीदा जाना चाहिए। तो ये पहली चीज़ हमने ये बनाई। और दूसरा चीज़, अगर प्राइस इधर कहीं ट्रेड कर रहा है तो मैं वेट करूँगा कि प्राइस इस लेवल पे आए तो मैं बाई करूँ। तो देन प्राइस आ गया इस लेवल पे, तो अभी मेरा पूरा फोकस क्या रहेगा, मेरा पूरा फोकस रहेगा बाई करने का। बाई करने का क्यों रहेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना बायस क्लियर करके रखा है। तो जब भी मेरा बायस क्लियर होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ ना, एक प्राइस एक्शन देखता हूँ कि प्राइस एक्शन क्या होता है। मेरा सिंपल सा मेरी एक स्ट्रेटजी है कि मैं यहाँ पे देखूंगा कि प्राइस ने यहाँ पे आया, टैप किया, और फिर इनके बीच में एक फेयर वैल्यू गैप भी बनाया। ओके, तो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मुझे देखने को मिला है। ओके, तो दो चीज़ें मुझे मिल गया। तो मैं क्या करता हूँ ना, जनरली मैं क्या करता हूँ कि मैं वेट करता हूँ कि प्राइस को अगर रिवर्स करना है ना, तो या तो ये वाली जो बड़ी कैंडल है इसके हाई को ब्रेक करे, या तो इनके बीच में जो फेयर वैल्यू गैप है इसको ब्रेक करे। तो एग्जैक्टली प्राइस ने इसके फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक किया, और वो फेयर वैल्यू गैप हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में कन्वर्ट हुआ। और जनरली फेयर वैल्यू गैप पे टैप करके प्राइस नीचे गिरता है, और जब फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया तो मेरा यहाँ पे और भी कंफर्मेशन तगड़ा हो जाता है। हमने यहाँ पे 1:1.5 का टारगेट यहाँ पे डिसाइड किया, और आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पे हमारा टारगेट हिट कर दिया। ओके, ऐसा बहुत सारा रीजन है। अभी क्या है, अभी यहाँ पे देखोगे ना, तो एक और फेयर वैल्यू गैप बना है इनके बीच में। ये वाली कैंडल है और ये वाली थर्ड कैंडल है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, तो प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक नहीं किया है, ऊपर की ओर ब्रेक नहीं किया है। जनरली इस फेयर वैल्यू गैप पर टैप करके नीचे की ओर आया है और इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। इस सपोर्ट को अभी प्राइस ने ब्रेक कर दिया। तो मेरा जॉब क्या होता है कि मैं डायरेक्ट, कभी भी सपोर्ट जब भी ब्रेक होता है ना, तो मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं लूँगा। जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने अभी ब्रेक कर दिया, तो मैं डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे नहीं लूँगा। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा मिलता है, इसलिए मैं क्या करूँगा, जनरली मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, और यहाँ पे देखूँगा कि प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है कि नहीं। तो ये फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने बनाया था, और जैसे ही प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप पर टैप किया 50% जोन के एरिया से, मैं आऊँगा, सिंपल सा अपना पेनल टूल लगाऊंगा,
और यहाँ पे आने के बाद मुझे एक और फेयर वैल्यू गैप दिखेगा यहाँ पे। एक सेकेंड। यहाँ पे मुझे एक और फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है और मेरा सिंपल सा प्लानिंग है कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करे और प्राइस जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करता है हमारा एंट्री एक्टिवेट होता है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। और जनरली मैं क्या करता हूँ कि अभी जो फेयर वैल्यू गैप बना है ना उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखता हूँ प्रॉपर 1:1.5 या फिर 1:2 का टारगेट लेता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे मेरा टारगेट हिट होता है। इस तरीके से हम यहाँ पे प्लान करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। तो बेसिकली अच्छा देखो ना, अगर थोड़ा सा मैं आपको अभी मैं सपोर्ट के लिए बनाया ना, अभी मैं थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस के लिए बना के दिखाता हूँ ना। तो देखो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली ये जो मैं ट्रेड अभी समझाने वाला हूँ ना, ये मैं लाइव मार्केट में लाइव आया था और लाइव चीज़ों को समझाया था। तो अभी ये देखो ना हमारे लिए क्या है, अभी ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। प्राइस ने अभी क्या किया है, रिसेंटली एक ब्रेक किया और मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन लिया और उसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस जोन है हमारा पूरा ये एरिया, ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस जोन है। इसको इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं, वीडियो लंबा होगा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना क्योंकि मैं कंटेंट में कभी भी कंजूसी नहीं करता हूँ। जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ और आई थिंक वो चीज़ें बहुत कम लोग सिखाते हैं और आप अगर कोई सिखाता है तो आप मुझे टैग करिएगा इस जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ सिखा रहा हूँ ना, है ना। तो देखो इसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है मुझे दिखा, तो प्राइस ने आया मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया, इसको ब्रेक किया ना। तो यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे लोग ना बाई करते हैं और यही तो हमको नहीं करना है, यही हमको नहीं करना है। हमको क्या दिख रहा है कि प्राइस के मतलब ब्रेक तो किया लेकिन उसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है, तो मैं वेट करूंगा कि प्राइस तो थोड़ा सा और ऊपर जाए। हो सकता है मे बी हो सकता है प्राइस ये वाले रेजिस्टेंस से रिजेक्शन खा के नीचे की ओर गिरे, तो हम ट्रेड एक प्लान कर सकते हैं। तो जैसे ही प्राइस ये वाले रेजिस्टेंस से रिजेक्शन खाया और देन ये जो अभी रेजिस्टेंस था ना इसको भी ब्रेक करके अंदर की ओर घुस गया, तो ये हमारा बन गया, ये हमारा एक ट्रैप सिनेरियो बन गया। मतलब कि यहाँ पे प्राइस ने एक बाइंग कैंडल दिखाया लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ये वाला रेजिस्टेंस दिख रहा ना इसको ब्रेक किया देन दूसरे वाले रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके प्राइस ने पहले वाले रेजिस्टेंस के अंदर आके क्लोजिंग दे दिया। तो ये चीजें हमें बताता है ना कि यहाँ पे जो प्राइस है ना वो ट्रैप किया बायर को और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो स्मार्ट ट्रेडर होगा वो यहाँ पे 1:2 बुक करके निकल चलेगा। ओके, तो इस तरीके से और आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, इसके बीच में फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पे आया प्राइस ने इनके बीच में फेयर वैल्यू गैप को जैसे ही ब्रेक किया हमारा यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हुआ और यहाँ पे हमने अपना शॉर्ट पोजीशन बनाया और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस मेरा हिट होता है। तो मार्केट में आपको 100% एक्यूरेसी के साथ कभी भी ट्रेड नहीं मिलेगा आपका। अभी तक हमने क्या देखा कि अभी तक हमने 3 प्लान बनाए थे और 3 में से हम 4 प्लान बनाए, 4 में से हमारा 2 में टारगेट 3 में टारगेट हिट होता है। जैसे एक तो प्लान हमारा ये वाला बना था, ये भी टारगेट हुआ, देन ये भी टारगेट हुआ और प्रॉपर मैंने अच्छे से समझाया। अगर नहीं समझ में आया तो आप 1-2 बार और वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। इसका भी एक यहाँ पे भी टारगेट हिट हुआ और देन ये चौथी बार हमारा प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद स्टॉप लॉस हिट किया। तो अभी क्या करेंगे ना, अभी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं और प्राइस एक्शन को बनने देते हैं। और यहाँ पे रिसेंटली प्राइस ने एक सपोर्ट बनाया है, तो अपना जॉब ये है कि प्राइस अभी क्या करे ना, रिसेंटली इस सपोर्ट को ब्रेक करे। इस सपोर्ट को प्राइस ब्रेक करता है, मेरा जॉब होता है तुरंत एंट्री लेना ही। मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लिया, हम वेट करेंगे कि प्राइस अगर इसको ब्रेक किया ना तो अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे,
तो हमारा एक ट्रेड एक्टिवेट होगा और इसके ऊपर ये भी जो रिसेंटली सपोर्ट बनाया है ना, उसके ऊपर अपना टारगेट रखेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट यहाँ तक रखेंगे। ओके, तो आप में से कितने लोग को ये चीजें मैं जो बताया हूँ समझ में आया होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और कितना अच्छा लगे यार, मैं सोचता हूँ ना कि मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को ना थोड़ा सा इजी करके समझाऊं, और मेरी कोशिश कहाँ तक सही लगी, कितना अच्छा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो को आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो उनके पास भी पहुंचे। और तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और आप मुझे टॉपिक बताओ कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में हमने 3 चीज़ देखा और 4 चीज़ें देखा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एंट्री क्राइटेरिया, 3 चीज़ें बेसिकली। तो सपोर्ट क्या होता है वो चीज़ें मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, रेजिस्टेंस क्या होता है वो चीज़ें मैंने ड्रॉ करके बताया, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड कैसे लेते हैं वो चीज़ें हमने बताया। तो ओके, थैंक यू गाइस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी तक आप इस वीडियो में देख रहे थे। और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उन सब वीडियो को भी जाके आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।